गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर। तो ये एशिया की दोनों बहुत बड़ी कंट्री है और इनके दरमियान एक बार जंग भी हो चुकी है। तो आज देखते हैं कि 2024 में आके इनकी मिलिट्री पावर किसकी ज्यादा है। तो देर किसी बात की, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में चीन और भारत की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। इसके साथ चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी देश है जो साथ मिलकर भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जानना बेहद जरूरी है कि भारत और चीन की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से आप किस देश का समर्थन करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच संघर्ष देखने को मिला है। ये संघर्ष विश्व के दो सबसे बड़े देशों के बीच एक तनावपूर्ण मुद्दा है। सीमा पर बड़ी टकराव, एक बार जंग भी हो चुकी है इनके आपस में, बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। साथ ही यदि चीन और भारत के बीच भविष्य में कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में भारत की सैन्य शक्ति चीन के सामने कितना ताकतवर है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने पिछले कई दशकों में अपनी सैन्य क्षमताओं को गतिशीलता से अपडेट किया है। इसके साथ ही चीन ने प्रगतिशील रक्षा प्रणालियों, वायुसेना, नौसेना क्षमताओं का विस्तार और अपनी साइबर और आंतरिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने में भारी निवेश किया है। इसके साथ ही चीन विश्व की सबसे बड़ी स्थायी सेना के रूप में उभरी है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक कार्यरत सैनिक शामिल हैं। इसके साथ ही चीन के पास एक बड़ी रिजर्व बल भी है जो आवश्यकता के मामले में तत्काल रूप से मोबिलाइज किया जा सकता है। वहीं चीन की वायुसेना देखें तो चीन की वायुसेना ने अपने विमानों के पारदर्शिता और गुप्तता में वृद्धि की है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो फौज है ना चीन की है पूरे वर्ल्ड में किया गया है। चीन की नौसेना की बात करें तो चीन ने अपनी नौसेना को गतिशीलता से बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रगतिशील जल युद्धपोत, जल सेनाएं, परमाणु संचालित भी और सेनाओं के विस्तार किया गया है। वहीं चीन के पास महत्वपूर्ण परमाणु अर्सलन है जो भारत की तुलना में काफी अधिक है। वहीं उपकरण के मामले में चीन की तुलना में भारत के पास भी अधिक और विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे कि भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है, जिसमें लाखों सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना के पास उन्नत हथियार, टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और मिसाइलें हैं, जैसे कि अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस मिसाइलें। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई Su-30, राफेल और MiG-29 हैं। वायुसेना के पास एरियल रिफ्यूरिंग, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अत्याधुनिक रडार सिस्टम है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। साथ ही नौसेना में पनडुब्बियां, विध्वंसक फ्रिगेट और तटीय रक्षा प्रणाली शामिल है। न्यूक्लियर शक्ति देखें तो भारत के पास एक मजबूत परमाणु शस्त्रागार है जो चीन की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन उसकी ताकत और भारत की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। और अगर ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि भारत के सामने चीन कितना ताकतवर देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मौजूदा समय में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी इन दोनों में से कौन है? शी जिनपिंग या नरेंद्र मोदी? हमें कमेंट्स करके बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। भारत और चीन के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो चीन की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 95,96,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वहीं भारत की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो चीन की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से अधिक है। वहीं 144 करोड़ से अधिक की टोटल पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। नॉमिनल GDP की बात करें तो चीन की करंट नॉमिनल GDP 18.5 ट्रिलियन US डॉलर वैल्यू की
है। वहीं भारत की मौजूदा नॉमिनल जीडीपी 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर वैल्यू से अधिक है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार चीन ने वर्ष 2022 में अपने डिफेंस बजट पर 293 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च किया था और भारत ने अपने डिफेंस बजट पर मौजूदा समय में 71 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार चीन दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। चीन और भारत की जमीनी ताकत देखें तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में कुल 21,85,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म फोर्स में कुल 14,75,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मैन बैटल टैंक्स की चाइना आर्मी के पास मौजूदा समय में करीब 8,000 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास अर्जुन T-90S, T-72 अजय जैसे मौजूदा समय में करीब 4600 से अधिक एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रॉपर्ट अटर्ली की बात करें तो चाइना आर्मी के पास लगभग 4,400 के करीब सेल्फ प्रॉपर्ट अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 140 सेल्फ प्रॉपर्ट अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉड अटर्ली की, तो चाइना आर्मी के पास 7,000 से अधिक टॉड अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 3,243 से अधिक टॉड अटर्ली की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार चीन की सेना के पास लगभग 4700 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 702 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। अब बात करते हैं चीन और भारत की एयर पावर के बारे में, तो चीन मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 3500 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2200 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स के पास करीब 685 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास करीब 373 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही एक सोर्स के अनुसार डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स की लगभग 371 यूनिट्स चीन की वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स की कुल 130 यूनिट्स मौजूद है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चीनी मिलिट्री के पास अटैक हेलीकॉप्टर की लगभग 320 के करीब यूनिट्स मौजूद है। वहीं इंडियन मिलिट्री के पास अटैक हेलीकॉप्टर की कुल 63 यूनिट्स मौजूद है। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिसमें से चीन के पास करीब 500 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। वहीं भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। इसके साथ ही दोनों ही देश चुपचाप खुफिया तौर पर अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाने में लगे हैं। अंत में बात करते हैं चीन और भारत की समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की 3 यूनिट चाइना नेवी के पास मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। साथ ही चीन की नौसेना के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए 62 बड़े डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 12 बड़े डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो चीनी नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 58 से अधिक की संख्या मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स मौजूद है, जो काफी हथियारों से लैस होती है और जरूरत पड़ने पर ये इन्हें भी अपने मिसाइल गाइडेंस डिस्ट्रॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं कॉर्वेट्स की बात करें तो चीन की नौसेना के पास कुल 77 यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 18 यूनिट्स मौजूद है। वहीं समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो चीन नौसेना के पास 83 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स मौजूद है, जिसमें 9 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और 7 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की यूनिट शामिल है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स मौजूद है, जिसमें 16 अटैक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास काफी संख्या में पेट्रोल विजिल्स और पेट्रोल बोट्स की यूनिट्स मौजूद है, जो भारत की समुद्री सीमा की निगरानी करने में काफी अहम मानी जाती है और भारतीय नौसेना को शक्ति प्रदान करती है। वहीं चीन के पास एक बड़ी सैन्य और काफी अधिक रक्षा बजट है। इसके साथ ही चीन अपनी ताकत की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं में अधिक से अधिक निवेश करते रहता है। वहीं भारत की बात करें तो भारतीय सेना मौजूदा समय में एक ताकतवर और सुरक्षित देश की दिशा में अग्रसर है। इसकी तैयारी, नेतृत्व और तकनीकी योग्यता में वृद्धि के साथ ये एक सकारात्मक रूप से बदल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा की है। इसके साथ ही हमने ये जाना कि मौजूदा समय में भारत और चीन की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर और वर्तमान समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। ये सब जानकर आप खुद निर्धारित करेंगे कि भारत और चीन की सैन्य शक्ति
तो गाइस ये आज की इंडिया और चीन की जो मिलिट्री पावर था उसका कंपैरिजन था। तो कंपैरिजन तो इंडिया बहुत ही पीछे है, क्योंकि चीन इस टाइम वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ रहा है, बल्कि पहले नंबर पे आने की कोशिश कर रहा है, सुपर पावर बनने की। तो इससे जिस तरह उनके पास हथियार हैं हर चीज में, वो इंडिया से बहुत ही आगे हैं। तो ये आज की कंपैरिजन वीडियो थी इंडिया वर्सेस चाइना की। तो आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार कर सकते हैं कि आप भी बता सकते हैं कि कौन सा मुल्क इस टाइम ज्यादा पावर में है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।